श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। शनि शिंगणापुर की यात्रा पर गए थे, इसकी वीडियो आपने देखी। यदि आप पर भी शनि की 7.5 चल रही है, पनौती है, कंटक शनि है, ढैया है, तो आप भी एक बार महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगणापुर जाएं और शनि भगवान की जो शिला है उस पर अभिषेक करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। बात करते हैं अप्रैल महीने की कि अप्रैल महीने में कैसा रहने वाला है आपका भाग्यफल। मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। कर्क लगन कर्क राशि, अप्रैल महीना कैसे रहने वाला है इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, चतुर्थ राशि होती है कर्क और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रदेव का लगन में ही बैठना यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यह आपके लिए पूरे महीने सुखों की बरसात करेगा। सुखों में कमी हालांकि थोड़ी होगी, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव है घटते रहना और बढ़ते रहना। तो यहाँ पर लाभ को कम तो करेंगे, लेकिन लाभ ना हो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। केतु देव आपके चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सुखों की कमी होगी। मेहनत आपसे ज्यादा कराएंगे, सुखों की कमी रहेगी, अर्थात घर में या तो टाइम से नहीं जा पाएंगे, लेट जाएंगे। और यदि टाइम पर चले जाते हैं तो भी काम का बोझ घर पर भी रहेगा। ऑफिस के साथ साथ काम का बोझ घर पर भी रहने वाला है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके आराम में कमी महसूस आपको होगी। अब राहु देवता आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो कहीं ना कहीं माता और पिता की सेहत में भी खराबी, उनका कमजोर होना, सेहत का कमजोर होना, यह आपको परिलक्षित हो सकता है। तो मम्मी और पापा के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और वैसे भी हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब बुध देव भी यहाँ पर विराजमान हैं, जो कि आपके 12वें के और तीसरे घर के स्वामी हैं, राहु के साथ हैं। तो बाहर से कोई अचानक से कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जिससे कि आप फ्रॉड के शिकार बन जाएं। तो भैया, फ्रॉड के शिकार होने से आपको बचना है। आजकल बहुत सारी मोबाइल्स ऐप, पता नहीं क्या क्या लिंक्स वगैरह आते हैं, ईमेल्स वगैरह आते हैं अननोन, हम देखते रहते हैं कभी कभी। तो उस पर क्लिक किया तो पूरा हैक हो जाता है, कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। या फिर बहुत से लोग लॉटरी का झांसा देते हैं, कुछ लॉटरी निकल गई है, कुछ के भी पता नहीं किस किस नाम पर। कहने का अर्थ है कि आपके पास ऐसा कोई ना कोई मैसेज आ सकता है जिससे कि आप फ्रॉड का शिकार हो जाए। तो भैया, ऐसे हर चीज से आपको बचना है। अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी संकेत दिखाई दे रहा है कि आपको कहा जाए कि भाई तुम यह छत लगा लो और तुमको वह कार्य आता है, और तुम उतावलेपन में वह छत लगा लेते हो और फिर अपना सब कुछ गंवा सकते हो। तो इन चीजों में मत पड़िए, शेयर सट्टा वगैरह ये जो गैर कानूनी कार्य हैं इनमें मत पड़िएगा, क्योंकि राहु देवता यहाँ पर अकेले बैठ करके आपको देंगे। लेकिन बुध और शुक्र एक साथ हैं तो बुद्धि को कहीं ना कहीं भ्रमित कर देंगे। शुक्र देव भी साथ में है, चारित्रिक हनन भी कराएंगे। तो इसलिए भैया, इन चीजों में आपको बचकर रहना है। यदि आप राजनीति के फील्ड से जुड़े हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपके विवादित बोल आपको फेमस करा सकते हैं, लेकिन विवादित बोल नहीं बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना अच्छी बात नहीं होती।
लोकप्रियता इस तरह की हासिल कीजिए जो कि आप सदा सदा के लिए लोगों के दिल में समा जाएं। तो बहुत नाप तोल कर बोलना है, बहुत सोच समझ कर बोलना है। ऐसे तो राहु देवता आपको लोकप्रिय बनाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि आपको सस्ती लोकप्रियता हासिल नहीं करनी यदि आप राजनीति में हैं। शनिदेव सप्तम के और अष्टम के स्वामी आपके अष्टम भाव में ही विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो यहाँ पर आपको पत्नी का सुख, पति का सुख, साझेदारी का सुख यह दिलाएंगे। बहुत दिक्कतें आपने भी झेली हैं, हमने देखा है, लेकिन अब धीरे धीरे रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। तो इस रास्ते को प्रशस्त करने के लिए अपने ज्ञान के माध्यम से आपको पुण्य का प्रकाश उत्पन्न करना होगा। कि पाप का जब प्रकाश होता है तो वो कुछ समय के लिए होता है, चकाचौंध उसकी अच्छी होती है, लेकिन जब उसका परिणाम प्राप्त होता है ना तो वो घनघोर अंधकार होता है, बहुत पीड़ा होती है, अपने पराये सब दूर हो जाते हैं, आदमी अकेला रहता है तड़पने के लिए, वो रोता रहता है, उसको कोई सुनने वाला भी नहीं होता। तो इसलिए हमेशा पुण्य के प्रकाश से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बात करते हैं नौकरी की। तो भैया अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको हल्की फुल्की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपके अधिकारी आपके खिलाफ हो सकते हैं। प्राइवेट जॉब में है तो आपको लाभ मिलने वाला है, प्रमोशन के योग भी आपके मिलेंगे। सरकारी नौकरी में भी प्रमोशन बनेगा बशर्ते कि आप अपने अधिकारी से मुखर न हों। अर्थात अधिकारी यदि आपको ज़्यादा कार्य भी देता है तो आप कार्य कर दें। क्यों हमने बताया, क्योंकि भैया आपका आराम इस महीने छिन रहा है, और जब आराम छीनना है तो फिर भैया काहे को अधिकारी से आप क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई मोल लेते हैं, आप बैल मुझे मार क्यों करते हैं। तो जब सुख कम है इस महीने हमारे भाग्य में तो फिर काम किया जाए ना। ज्योतिष का काम तो यही है ना कि आपको पहले बता दिया, जब पहले पता चल गया कि भैया थकने वाले हैं तो थक जाओ, फिर अधिकारी थका दे, घर पे बच्चे थका दे, पत्नी थका दे, गुरुजी थका दे, कोई भी थका दे, थकना है तो थक जाइए। जब ग्रहों के अनुसार थकेंगे तभी तो वो अपना अच्छा परिणाम देंगे। अच्छा परिणाम लेने के लिए आपको खुद को थकाना होगा, और अधिकारी के कहने से ज़्यादा काम करेंगे तो फिर आपको प्रमोशन का पूरा चांस मिल रहा है। व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी तरक्की दिखाई दे रही है, लेकिन बस भाषा को संयमित रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु देवता आपकी भाषा को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत में डालेंगे। अब आपके धन भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ गए हैं तो येन केन प्रकार आपको हर हालत में धन तो प्राप्त होना है। वहीं पर गुरुदेव भी अपनी राशि के विराजमान है, हालांकि इनकी पावर कम हो गई है, लेकिन फिर भी रोग से मुक्ति आपको मिल जाएगी। किसी रोग से यदि आप पीड़ित थे तो आपको मुक्ति मिलने वाली है, मुक्ति मिल जाएगी। रोग से मुक्ति आपको मंगल देव भी दिला रहे हैं। कर्ज से मुक्ति के योग भी आपके बनते हैं। तो भैया धन कमाएंगे तो सबसे पहले कर्ज उतारिएगा। बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो भैया जो प्रतियोगी परीक्षाएं जिन्होंने दी है उनके पास होने के पूरे चांसेस बनते हैं। विदेश से वो लोग धन आगमन कर सकते हैं, धन अर्जन कर सकते हैं। विदेश में जाने के, शिक्षा के लिए विदेश में जाने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए भी आपके योग बन रहे हैं। कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन कर्क राशि वाले ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि उनके ये सभी के सभी दोष समाप्त हो जाएं। तो भैया प्रत्येक सोमवार आपको रुद्राभिषेक करना है दूध से महादेव का। बस इतना कार्य करेंगे, आपके संकट कट जाएंगे। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।